झीलों के इस खूबसूरत से शहर में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, नैनीताल की इस प्यारी सी वादियों से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने स्क्रीन होम मेकर में। ये नैनीताल सीरीज़ का सेकेंड पार्ट है। तो हम लोग जो पहुँच चुके थे नैनीताल, अब हम लोग यहाँ से पहुँच चुके हैं अपने होटल में। और बस उसके बाद सबसे पहले चलिए आपको दिखाती हूँ अपने होटल का व्यू। सो फ्रेंड्स, ये है यहाँ का रूम जो हम लोगों ने लिया है। ऐसे हम लोगों ने 2 रूम लिए थे एंड इसके साथ साथ यहाँ का बाहर का व्यू भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से पूरी नैनीताल की जो लेक है वो सामने ही है और वो हमें यहाँ से ईज़िली दिखाई भी दे रही थी। सो ये व्यू बहुत अच्छा था यहाँ का। और यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट था जहाँ से बैठ के हम सामने की तरफ नैनीताल की जो हमारी लेक है वो देख सकते हैं। और इस टाइम पे ये शूट जो दिखाने का है वो मेरा बेटा लेके कर रहा था। देन उसके बाद हम लोग नहा वहा के रेडी होके तैयार होके चल पड़े बस इन वादियों में घूमने के लिए। तो हम लोगों ने इस तरह से स्कूटी कर ली थी, एक बाइक कर ली थी, जो हम लोग साथ में थे 2-4 लोग, तो हम लोगों ने बाइक कर ली थी। एंड इसके बाद बस हम लोग निकल पड़े इन घुमावदार रास्तों में। और यहाँ के पूरे माहौल का हम लोग बहुत अच्छे से इस टाइम को एंजॉय कर रहे थे। इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं हमको लग रही थी और साथ ही साथ इस टाइम मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। एंड हमारे पेट में बहुत सारे चूहे कूदने लगे थे क्योंकि सुबह से अभी तक हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था, मतलब नाश्ता किया था। देन उसके बाद फिर हम लोग सीधे यहीं पे आ गए और अब हम लोगों को लगभग टाइम हो चुका था 1:30 से 2 बजे का। तो अब भूख का टाइम हो चुका था, तो फिर हमने एक बहुत अच्छा सा जगह देखी रास्ते में कहाँ अच्छा खाना हमें मिल सकता है। देन फिर हम लोग ने वहाँ पे रुक के खाने को एंजॉय किया। खाने की क्या कहूँ, बहुत ही अच्छी सी दाल थी, एकदम सौंधी सी इसमें महक आ रही थी, जैसे ऑथेंटिक गांव की जो दाल होती है वैसी महक आ रही थी। एंड बहुत ही टेस्टी लाजवाब जो सब्ज़ी थी पनीर की हम लोगों ने ऑर्डर की थी, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। एंड देन साथ में जो ये चटनी थी इसने तो 4 चांद लगा दिए थे, हमारी भूख को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। जब आप बहुत ज़्यादा भूखे हों और आपको मिल जाए टेस्टी सा लंच कहीं गरम फूल के, और क्या चाहिए हमें। तो बस मैं बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ अपने लंच को एंजॉय कर रही हूँ और इस जर्नी के हर एक मोमेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन का ये जो सफ़र है ये हमारे साथ बहुत सारी यादें लेके हम यहाँ से वापस जाएंगे। तो हर पल को मैं यहाँ जीने की कोशिश कर रही हूँ और हर पल को एंजॉय कर रही हूँ। इस समय हो रही थी बाहर के एरिया में बहुत सारी बारिश, तो बारिश के साथ ये गरम फुलके जो हैं और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी क्योंकि मौसम जो है इस टाइम बहुत सुहाना था, बारिश का हो चुका था। देन इसके बाद हम अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़े। तो फ्रेंड्स, हम लोग आए हुए हैं भीमताल में और ये है पूरा भीमताल का लेक। और यहाँ पर मतलब जितना नैनीताल में शोर वगैरह रहता है वो यहाँ पे मुझे नहीं मिला है, उतना क्राउड नहीं है यहाँ पे, थोड़ा शांति है। वहाँ पे काफ़ी रश रहता है और बस लोग आ गए हैं और अब थोड़ा बहुत यहाँ एंजॉय करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जहाँ रश होता है तो फिर वहाँ एंजॉयमेंट नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी बहुत शांत सी लेक जहाँ पर हम लोग गए थे। देन उसके बाद वहाँ घूमने के बाद फिर शाम के टाइम हम लोग आ गए, शाम हो गई थी तो फिर हम लोग नैनीताल झील के पास आ गए। देन ये नैनीताल झील का व्यू है और शाम को मैं यहाँ एंजॉय कर रही हूँ अपनी वेजिटेबल मैगी, साथ ही साथ यहाँ की वादियों का लुत्फ़ उठा रही हूँ और आसपास के एरिया के बारे में बात भी कर रही हूँ। मुझे जो वहाँ पे दिख रहा है वही सब। एंड
मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।